ये एक दिन में ही इसको वॉशिंग मशीन को प्रॉपर तरीके से जानकारी और फुल और सीख जाएंगे और कल से ही अपना काम करना शुरू कर देंगे। क्या आपने सुना है कि एक दिन में टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन की रिपेयरिंग कोई भी फ्रेशर लड़का सीख सकता है? तो पहले हम आपसे जानकारी करेंगे, आप कहाँ से आए? मैं आया हूँ जी जिला अलीगढ़, तहसील गवाना से। अच्छा, और आप? मैं मधेपुरा बिहार से। मधेपुरा बिहार। मैं कालका जी दिल्ली से आया हूँ और आज ही आया हूँ सर के पास। आज ही आया हूँ। तो अभी तक आपने कभी काम सीखा, ट्रेनिंग ली है कहीं पर? नहीं ली। तो सबसे पहले हम इसकी फॉल्ट भी बताएंगे और इसके स्पेयर पार्ट क्या क्या काम करते हैं वो आप सब जानकारी दें। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे इसमें जानेंगे सबसे पहले प्रिंट सर्किट बोर्ड, जो पीसीबी लगी हुई है इसमें। ये पीसीबी लगी हुई है इसमें। थोड़ा कैमरा इधर को दिखा दो। उसके बाद इसमें क्या जानेंगे, सबसे पहले इसमें मोटर है और ये मोटर ही एक इसमें होती है। जो टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है इसमें एक ही मोटर होती है जो वॉश भी यही करती है और स्पिन भी यही करती है और रिंस भी यही करती है। दूसरी इसमें है क्लिच असेंबली, जो गरारियों को चेंज करती है। मान लो स्पिन मोड में जाएगी तो उसके लिए गरारी चेंज होगी और जो वॉश मोड में होगी तभी गरारी चेंज होगी। हाँ, उसके बाद है इसमें एक ड्रेन मोटर, समझ रहे हो, ये ड्रेन मोटर है। हर किसी टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में मिलेगी ये ड्रेन मोटर। इसका काम क्या है? इसका काम है ड्रेन करने का, ठीक है, पानी को बाहर निकालने का काम है इसका, ड्रेन मोटर का। उसके बाद क्या आएंगे इसमें, प्रेशर सेंसर। एक प्रेशर सेंसर कब काम करेगा? ये करता है पानी पे काम। जब पानी का इसमें प्रेशर बन जाएगा तब इसमें काम करेगा प्रेशर सेंसर। प्रेस सेंस किसको करेगा? पीसीबी को। उसके बाद क्या है इसमें, इनलेट वॉल। इसमें क्या होता है, इसमें ये मोटर है एक, लेकिन मैग्नेटिक मोटर है ये। जैसे इसको ये स्टार्ट होगी ये पानी को अंदर लेगी और जब ये बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक पानी को निकलने देगी, ऑफ कर देगी। ये जानकारी मिल गई। अब उसके बाद जानते हैं इसकी प्रक्रिया किस किस तरीके से काम करती है ये। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि हम काम करेंगे पहले वॉश का। सबसे पहले टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में वॉश का काम होता है, धोने का। तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, पहले पावर ऑन करनी पड़ेगी। पावर ऑन होगी, दिखाओ इधर को, कैमरा उठा के ले आओ। ये पावर इसकी ऑन हो गई। उसके बाद हमें क्या काम करना, वॉश। उसके बाद क्या करना हमें, स्टार्ट। जब वॉश हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसका क्या काम है, ये लेगी पहले पानी, और पानी के लिए इसमें इनलेट वाल है। इनलेट वाल पे वोल्टेज आएंगे 220 वोल्टेज आएंगे, क्योंकि एसी करंट है और एसी करंट का वोल्टेज होते हैं 220। तो जैसे हम मल्टीमीटर को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर एसी वोल्टेज पे लगा दिए और ये कंपन भी करना शुरू कर देगा। कितने वोल्टेज आ रहे हैं इस पे? 240 आ रहे हैं ना, 220, 240, 250, ठीक है। अभी इनलेट वाल्व काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट करा, वॉश का मोड दबाया और उसके बाद हमने फिर स्टार्ट कर दिया, तो इसने किसको कमांड दी? इनलेट वाल्व को, ठीक है, पीसीबी को। पीसीबी ने इनलेट वाल्व को कमांड दी कि मैं तुझे कमांड दे रही हूं, अब तुम मुझे इसमें पानी डाल कर दे। तो ये ऑन हो गया, पानी इसमें टैंक में भर रहा है। इतना समझ में आ रहा? बिल्कुल। उसके बाद जब पानी भर जाएगा तो इसमें जो पीसी में प्रोग्रामिंग आईसी है, जिसमें प्रोग्रामिंग कर रखी है, मान जाओ इसमें एक आदमी है, ठीक है, पीसीबी, जो सारा माइंड को कमांड दे रहा है, सबको बता रहा है। उससे कौन कौन उसके जानने वाले हैं? इनलेट वाल्व उसका जानने वाला है, प्रेशर सेंसर वाल्व उसका जानने वाला है, ड्रेन मोटर उसकी जानने वाली है,
ये ड्रेन मोटर आपको दिख रही हो तो ठीक है, और मोटर ठीक है। अब उसने कमांड दे दी इसको, इसने क्या काम कर दी, इसमें पानी भर दिया। ठीक है, पानी भरने के बाद जैसे ही पानी भरेगा ये इसको जानता है, जैसे ही पानी भरेगा इसमें क्या होगा, प्रेशर रेडी होगा। वो पानी का ही प्रेशर बन जाता है, जब पानी इसमें डालते हैं ना उसी का प्रेशर बन जाता है। जब इस पे प्रेशर सेंसर पे प्रेशर जाएगा तो इसमें एक मैग्नेटिक स्विच होता है अंदर। ठीक है, इसमें यहाँ पर कॉइल होती है, वो कॉइल किसको बोलेगी, जो यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है पीसीबी को, कि अब प्रेशर सेंसर का काम यह है कि उसको बताएगा कि पानी जितनी आपको क्षमता थी या आपने जितना लेवल चाहिए उतना पानी हो गया है, अब तुम जो मेरा काम हो गया खत्म, इनलेट वाल्व को कर दो बंद। अब तो जैसा मैं इसमें फूंक मारूंगा, अब यहां पर आप देखोगे, कैमरा थोड़ा पीछे कर लो, ये स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें जैसे ही पानी गया यहां से इस पर भी वोल्टेज आ रहे हैं। अब ये वाष्प चलना शुरू हो गया था। ठीक है, क्योंकि इसमें पानी चला गया और पानी ने सेंस कर दिया और इसने कमांड दे दी कि पानी आ गया, अब मेरा काम खत्म हो गया, अब तुम मोटर को कमांड दो, जो दूसरा आदमी जो कपड़े धोएगा उसको बोलो। तो यहां पर जो था इसने बोल दिया कि भाई आप तुम कपड़ा धोना शुरू कर दो। अब उसके बाद क्या आता है, इसमें जो बताने के लिए है, इसमें वोल्टेज आते हैं डीसी, प्रेशर सेंसर पे डीसी वोल्टेज आएंगे। तो मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं डीसी वोल्टेज, ये डीसी वोल्टेज लिए, और इसमें बीच वाला तो होता है कॉमन, जो न्यूट्रल होता है। पकड़ो इसे, कितना वोल्टेज चाहिए इसको, आई बताएंगे। 2 वोल्टेज आ रहे हैं, बीच वाला कॉमन है, दूसरे तीसरे वाली पिन पर भी चेक करेंगे, इस पर भी 2 वोल्टेज आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसको प्रॉपर वोल्टेज मिल रहे हैं, वो इसे जानता है प्रेशर सेंसर को। अगर इसी वजह से हम कोई प्रेशर सेंसर दूसरी कंपनी का लगा देते हैं तो उसमें एरर कोड शो करना शुरू कर देगा। अच्छा, क्यों कर देगा, क्योंकि वो उसको जानता नहीं है। उसने कहा कि मेरे कोई जानने वाला है, वो ही मेरे से कनेक्ट हो, उसी से मैं बातचीत करूंगा। अगर आपने कोई दूसरी कंपनी का लगा दिया तो पीई का एरर आना शुरू हो जाएगा, पीसी कमांड दे देगी कि इसे मैं जानता नहीं हूं, ये किसी और कंपनी का आपने लगा दिया है। अगर आप सेम कंपनी का लगाओगे तो पी का एरर ना आएगा। दूसरी बात और इसमें क्या होगा, मान जाओ आपने प्रेशर सेंसर भी चेंज कर दिया और पीई का एरर तब भी आ रहा है, पीई का एरर तब भी आ रहा है, तो इसका मतलब यह है इसकी क्षमता कितनी है वोल्टेज की, 2 वोल्टेज डीसी। अब किसी वजह से यहाँ पर कार्बन आ जाए या फिर कोई तार ब्रेक हो जाए तो तब भी पीई का एरर आएगा, प्रॉपर नहीं मिल रहा, क्योंकि इसकी खाने की क्षमता कितनी है, जहां पर जो एक आदमी में 2 रोटी खाने की क्षमता है लेकिन उसे 1 रोटी मिल रही है, या फिर कार्बन आ गया तब भी उसे कम वोल्टेज मिल रहे हैं, तब भी पी का एरर आएगा। ठीक है, इसका ये काम है। यहां से इसका काम खत्म हो गया। वास्क का मैंने आपको सारी चीज समझा दिया, इनलेट वाल्व कैसे काम करेगा, प्रेशर सेंसर कैसे काम करेगा। ठीक है, अभी क्या काम करते हैं, अब हम इसे वाश मोड पे उस पे स्पिन मोड पे चलाते हैं। वाश मोड का तो काम खत्म हो गया, धुलाई का काम हो गया वाश का तो। ठीक है, अब हम इसे यहां से करते हैं पावर ऑफ। पावर ऑफ करने के बाद अब क्या काम करेंगे, हम इसमें फिर से पावर ऑफ करेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, हम स्पिन मोड पे काम करेंगे। तो स्पिन का जो ये है, ये अब हमने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, स्पिन पे इनका काम तो खत्म हो गया, इनलेट वाल्व का इसका। अब ये ड्रेन मोटर खिंचेगी यहां पर, ड्रेन मोटर खिंचेगी यहां पर, क्योंकि उसने क्या काम कहा है, जो यहां पर आदमी था वो सबको जानता है, मुझे जैसा बोलोगे मैं वैसा काम करूंगा। ये स्पिन मोड चल गया, ऑफ कर दो। ठीक है, स्पिन मोड चल गया। इसने क्या काम करा, पहले ड्रेन मोटर को खींचा, जो इसमें पानी था उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद फिर उसने कमांड किसे को दी कि मैंने पानी पूरा बाहर निकाल दिया है। ये जो यहाँ पर वो है, ऑफ कर दो भी इसे।
यहाँ पर जो ड्रेन मोटर है ये इसको जानता है, इसने भी बोल दिया मैंने सारा प्रॉपर पानी बाहर निकाल दिया है, और आप अब जो मोटर को घुमाओ और कपड़ों को सुखाओ। पहले पानी निकल गया, उसके बाद मोटर ने अपना काम शुरू कर दिया। ये आपको सारी चीज समझ में आ गई। अब आपको क्या समझाते हैं इसके फॉल्ट आने वाले, क्या क्या फॉल्ट हैं। अभी तक काफी ट्रेनिंग सेंटरों में सभी ने ट्रेनिंग ली होगी, लेकिन उस बेटर तरीके से किसी ने बताया होगा। एक दिन में ही ये यहाँ पर जो भी लड़के आए ट्रेनिंग लेने के लिए, एक दिन में ही आप इनको मैं सिखा दूंगा, और हो सकता है कल से ही वॉशिंग मशीन को रिपेयरिंग करना शुरू कर देंगे। क्योंकि मेरे यहाँ जो ट्रेनिंग मिलती है वो देसी में मिलती है, और थ्योरिकल, प्रैक्टिकल, हिंदी, इंग्लिश तीनों में सारी चीज मैं बता देता हूँ। और ऐसा कोई भी जो फ्रेशर लड़का होगा जो इस वीडियो को देख रहा है, उसके भी समझ में आ जाएगा कि भी टॉप लोडिंग को बताते बहुत बड़ी मशीन है और ये आसानी से रिपेयर नहीं होती, और कस्टमर के पास जाते हैं भाई ये तो टॉप लोडिंग है, मैं तो वापस जा रहा हूँ, सेमी ऑटोमेटिक कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। मैं इनको ऐसे बेसिकली पूरी फुल जानकारी देता हूँ इसमें फॉल्ट में आने वाले क्या क्या है। अब डी का एरर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, उसका पीई का एरर, पीई, पी मतलब प्रेशर सेंसर, पीई। अगर वॉशिंग मशीन हम चेक करने गए हुए हैं और वहां पर क्या आ रहा है, पीई का एरर आ रहा है, तो इसका प्रेशर सेंसर या तो वायर कटी हुई है, कुछ भी प्रॉब्लम, हाँ, या प्रेशर सेंसर खराब है। और प्रेशर सेंसर हमारा सही है और यहाँ पर वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रही तो हमारी वायर खराब है। अगर तब भी हमें फॉल्ट नहीं मिल पा रहा तो हमारा पीसीबी में फॉल्ट है, वहां से सप्लाई जा ही नहीं रही दो वोल्टेज। उसके बाद आते हैं हम इनलेट वाल्व पर। इनलेट वाल्व पर जैसे हमने वाश चलाई, ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है कि पानी ले ही नहीं रहा, तो यहां पर हम क्या चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। 220 वोल्टेज आ रहे हैं, 240 आ रहे हैं, 220 से 250 हाँ आ रहे हैं, और तब भी ये ऑन नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, हमारा इनलेट वाल्व खराब है, क्योंकि ये यहाँ वो तो कमांड दे रहा है, यहाँ तक आ रहा है, वो तो बोल रहा है मैं तुम प्रॉपर वोल्टेज दे रहा हूँ, लेकिन तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे। तो ये बता रहा है कि मैं खराब हूं, मुझे बुखार आ गया या डेड कंडीशन में है। अब इसकी बात ये समझ लो कि यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे, तो इसका मतलब पीसीबी काम नहीं कर रही है, पीसीबी इसको कमांड नहीं दे रही, वोल्टेज नहीं आ रही। तो यही तो, और दूसरी इसमें बड़ा फॉल्ट है ही नहीं। यहाँ का तो मैटर खत्म हो गया। ये तो सिर्फ किस काम के लिए है, पानी लेने के लिए। पानी नहीं जाएगा, कोई कहने लगा कस्टमर मेरे यहाँ पर मैं जैसे वॉशिंग मशीन को ऑन कर रहा हूँ और इसमें पानी जा ही नहीं रहा जबकि टंकी खुली हुई है, तो उसका मतलब ये है इसमें वोल्टेज नहीं जा रहे, वोल्टेज जा रहे हैं तो ये इनलेट वाल्व खराब है। उसके बाद क्या काम करते हैं कि हमारा जो ड्रेन काम नहीं कर रहा, ड्रेन मतलब पानी को निकाल नहीं रहा, हम जैसे स्पिन मोड पे कर रहे हैं वो पानी को निकाल नहीं रहा, तो उसका क्या मैटर होगा। मान लो हमने यहाँ पर वाश पावर दबा के हमने स्पिन कर दी, तो वो वोल्टेज कहाँ जाएंगे, मोटर पे, ड्रेन मोटर पे। इसमें भी 220 वोल्टेज जाएंगे। अच्छा, इस पर ठीक है, 220 वोल्टेज पे जा रहे हैं और ये काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये खराब है, क्योंकि पीसीबी जो वहां पर आदमी बैठा उसने तो वोल्टेज अपने पूरे दे दिए से, तो भाई तुम अपना काम करो। लेकिन ये या तो समझ डेड हो गया या खत्म है, ये कुछ भी दिक्कत हो सकती है इसमें। लेकिन अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहे तो उसका फॉल्ट है, या तो तार ब्रेक है या फिर कोई एरर कोई शो करने लगी। जब इसमें काफी टाइम हो जाएगा, आपने पीसीबी स्टार्ट कर दी स्पिन पे और जब भी स्टार्ट नहीं हो रहा, ये यहाँ का काम खत्म हो गया ड्रेन का। अब ड्रेन जैसा तो खिंचेगी, अगर ये सही है खिंचेगी तभी स्पिन चलेगी। अच्छा, हाँ, वो बिना पानी निकाले चलेगी, बिना पानी के निकाले चलेगी नहीं। ये सिस्टम स्पिन निकालने के बाद, वाटर को बाहर निकालने के बाद, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है जी, मोटर नहीं घूम रही, पानी बाहर निकाल रही है मशीन, लेकिन सुखा नहीं रही कपड़े को। उसके लिए क्या खराब है, हमारी मोटर खराब है। फिर मोटर पे 220 वोल्टेज जाएंगे, न्यूट्रल फेस, एक ठंडा एक गर्म, दो ही तार होते हैं, उन पे वोल्टेज जा रहे हैं तो मोटर खराब है। अगर वोल्टेज नहीं जा रही तो पीसीबी खराब है। सिर्फ पीसीबी कमांड करती है सभी चीजों को, उनके हिसाब से बिजली देना है। हाँ ठीक है। अब क्या काम करते हैं, ये यहाँ से ड्रेन का काम खत्म हो गया। अब तो कोई जानकारी इसमें रही ना, कोई ज्यादा बड़ा फॉल्ट नहीं कि भाई 10 दिन लगेंगे वॉशिंग मशीन सीखने में, एक दिन में ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ड्रेन वोल्टेज भी 220 आएंगे, इस पर भी 220 वोल्टेज आएंगे, 240 आएंगे, ऐसे इस पर आएंगे। लेकिन बस इसमें प्रेशर सेंसर डीसी पे काम करता है।
दूसरी बात ये, अगर ये हमारा जो प्रेशर सेंसर है ये यहाँ से लीकेज है, या ये पाइप जो इसमें लगा होता है ये लीकेज है, या किसी चूहे ने काट दिया, तो प्रेशर पूरा नहीं जाएगा, तब भी डी का उस पी का एरर आएगा। अच्छा, इससे पाइप से भी है। तो प्रेशर नहीं रुका ना। दूसरा का क्या होता है कभी कभार कि किसी किसी वॉशिंग मशीन में डी का एरर आता है। डी का मतलब होगा डोर स्विच। हाँ, डोर जो उठाते हैं वहाँ एक स्विच होता है, वो काम नहीं कर रहा है, तो उसका कार्बन आ गया है। ये कहाँ पे लगा रहता है? वो कई मशीनों में लगा होता है, इसी में ना लगा रखा। इसमें मैग्नेट होती है, यहाँ पर मैग्नेट होती है, ये मैग्नेट से काम करता है, वो सेंस करता है। ये फुली ऑटोमेटिक है ना ये? हाँ, ये फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग से बोलते हैं। ठीक है, ये आपको सारी जानकारी मिल गई इसमें। अब अगर सपोज ये दूसरी कंपनी का अगर सेंसर स्विच अगर लगाएंगे, हाँ। या पी का अगर एयर आएगा, उससे कोई दिक्कत कुछ नहीं, लेकिन वो ये बता रहा कि ये मैं ऐसा जानता नहीं हूँ, ये मेरी कंपनी का नहीं है, ये मेरे बराबर का काम नहीं है। यहाँ ये किसी और कंपनी का लगा दिया, आपको यही सेम लगाना पड़ेगा। अच्छा, LG कंपनी का ही। कंपनी भी सेम होनी चाहिए? हाँ, या पावर का कुछ डिफरेंस होगा? नहीं पावर का नहीं, यही कंपनी का प्रेशर सेंसर लगेगा। अच्छा, जो कंपनी का मशीन है उसी कंपनी का। दूसरी कंपनियों के में क्या होता है, प्रेशर सेंसर में कोई काम करता है 1.5 वोल्टेज पर, कोई 3 वोल्टेज पर काम करता है, लेकिन इस पे क्या काम कर रहा है, 2 वोल्टेज। अच्छा, वोल्टेज का मैटर है। अब आपको कोई और इस चीज में कोई जानकारी लेनी हो या पूछना हो, अभी भी कोई बात रहेगी हो, या और क्या समझे हम? इसका ये क्लिच असेंबली है। ये इसका थोड़ा बता दीजिए। क्लिच असेंबली का मतलब ये है, इसमें 2 गरारी होती है, गियर बॉक्स होता है। जैसे हम गाड़ी में गियर चेंज करते हैं तो गरारी चेंज हो जाती है। हाँ। ठीक है, लेकिन वह क्या काम करते हैं हाथ से। इसमें क्या काम करता है, ड्रेन मोटर गियर को चेंज करती है। अच्छा, जैसे हमने स्पिन करनी है तो ये गियर को चेंज कर देगी, ये फिर पूरा ड्रम घूमेगा, इसमें वो अपने आप ऑटोमेटिक घूमेगा। और तुम्हें वाश करनी है तो वाश पे ऑटोमेटिक गरारी चेंज हो जाएगी, फिर वाश चलेगी, फिर दोनों तरफ चलेगी। तो इसमें भी खराबी निकल सकती है? हाँ, इसमें खराबी होगी तो क्या काम होगा, मोटर तुम्हारी काम कर रही है और ये जो चल रहा है कलर कर रहा है, तो सीधी बात ये खराब है। इसमें कोई मोटर या कोई वायर कनेक्शन नहीं होता है, ये तो सिर्फ गरारी लोहा है। इसमें कोई वैसा टेक्निकल नहीं, ये इसमें कोई ऐसा इशू है नहीं। मतलब मोटर हमारी चल रही है और कट की आवाज आ रही है, या स्पिन मोड पर नहीं चल रही है, जबकि मोटर हमारी सही चल रही है। इसका काम तो सिर्फ घुमाने का है। हाँ, इसको घुमाने का काम है, मोटर का काम है इसको घुमाना। ये फॉल्ट होता है इसमें। और कोई जानकारी वॉशिंग मशीन की फुल जानकारी मुझे लगता है तुम लोगों को आज ही मिल गई होगी, क्या क्या इसमें काम होता है। हाँ, समझ आया। कोई ज्यादा बड़ी मशीन नहीं है, सिर्फ एक पीसीबी है। पीसीबी इनको कमांड देती है इनलेट को। इनलेट जब काम बोले, इन माने आना, पानी का अंदर आना। ठीक है, और ड्रेन मोटर काम ये है ड्रेन करना, पानी को बाहर निकालना। इस पर वोल्टेज नहीं जा रहे तो पीसीबी का फॉल्ट है, या वायर कटी हुई है, और वोल्टेज जा रहे हैं तो ये मोटर खराब है। इसका क्या काम है, प्रेशर सेंसर का? ये पानी पे भरने पर काम करता है, प्रेशर पर जितना चाहिए उतना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग करी हुई है, ये उस चीज को, सारी चीज को, डिटेल को इसमें जो आदमी बैठा हुआ है, सेंसर जो है पानी अगर उतना हो जाएगा तो इंडिकेट कर देगा कि पानी फुल हो गया। हाँ, ये सेंस करेगा ना। और सर कभी ऐसा भी हो सकता है पानी ओवर भर गया, फिर उसमें भी इसी पानी ओवर भरने का मतलब फिर इसका ही कारण है ना, या तो इसकी पाइपिंग कटी हुई है, कमांड नहीं दे पा रहा, या ये प्रेशर सेंसर खराब है, पानी भरता ही जा रहा। तो उसने पहले ही कह रखा है कि भाई तू मुझे जानता, मैं तुझे जानता हूँ, जैसी पानी भरेगा मैं इसको प्रेशर सेंस करके तुझे बता दूंगा पानी भर गया। अब पता चला कि इसमें जो पहली लीकेज है कहीं ना कहीं, या चूहों ने तार काट रखा है या पाइप काट रखा है, तो पानी भरता ही रहेगा, वो बता ही नहीं पा रहा। ये भी तो एक आदमी है इसे बताने के लिए। ये इसको बता रहा, पाइप इसको बता रहा है कि पानी भर गया, ये यहाँ से इस पर जुड़ा हुआ है कि पानी भर गया, लेकिन यहाँ पर क्या है जो बोलता है लेकिन कटा हुआ है, तो इससे बता ही नहीं पा रहा, तो पानी ओवर ही चल रहा। फिर और कोई जानकारी अभी समझ आ गया? अब मैं पूछूंगा तो सारी चीज बता दोगे? बता देंगे, थोड़ा एजुकेशन। ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको? इनलेट वाल। इन माने आना, वाल ही तो होता है जो पानी को लेता है। ये प्रेशर प्रेशर सेंसर हो गया। ये
ये ड्रेन मोटर, मोटर, ड्रेन मोटर हो गई, ये मोटर हो गई, ये क्लच, क्लच असेंबली हो गई, और ये पीसीबी, पीसीबी प्रिंट सर्किट बोर्ड हो गया। अब तो कोई ऐसा मैटर रहे ना इसमें, नहीं सर आज समझ आ गया इसमें। आ गया ना। तो दोस्तों आप लोगों को ट्रेनिंग लेनी हो तो अभी ट्रेनिंग चल रही है, अभी भी कुछ लड़के होली की वजह से आ नहीं पा रहे हैं, बाकी जिसको आना हो वो आ सकता है अभी भी, और हमसे संपर्क कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा इसमें होता ही है, वीडियो में हर किसी में। और हम जो समझाते हैं आपको, दो तीन लड़के भी आए हुए हैं, इनको फुल जानकारी पहली बार ही मिलेगी, और ये फ्रेशर थे लड़के। अब ये मेरे को लगता है कि अगर इनको एक बार और बताया जाए तो खुद से ही वॉशिंग मशीन को रिपेयरिंग करना शुरू कर देंगे।